मैं हस्तिनापुर हूं। आज मैं पुनः सर्वसाधारण भरतवंशियों को अपनी विवशता, घोर उपेक्षा और हृदय विदीर्ण करती दुर्दशा की कहानी सुनाने आया हूं। एक समय था जब मैं आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग की राजधानी हुआ करता था। मेरे ही राज्य का अंचल समस्त संसार में फैला हुआ था, लेकिन आज मैं केवल एक गांव तक सिमट कर रह गया हूं। मैं वो अभागा हस्तिनापुर हूं जिसकी धर्मधरा पर ब्रह्मा के पौत्र और ऋषि अत्रि के पुत्र चंद्रमा ने पहला राज्य स्थापित किया था, जिसके गौरव के कारण ही यहां के सभी राजा चंद्रवंशीय कहलाए। मेरी ही कोख से दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म हुआ। मेरे ही विराट आर्यव्रत आकार को आज तक भारतवर्ष कहा जाता रहा है। समय आने पर मेरी ही मिट्टी में राजा सिहोत्र और स्वर्णा के संयोग से राजा हस्ती का उदय हुआ। उसी की शूरवीरता, दानशीलता, न्याय प्रसिद्धि के लिए मुझे आज तक गौरवशाली हस्तिनापुर के नाम से पुकारा जाता है। मेरे ही वनों में स्वर्ण और सूर्य पुत्री ताप्ती का मिलन हुआ, जिनके पुत्र उच्च धर्म की स्थापना करने वाले राजा कुरु कहलाए। परंतु आज उस कुरुवंश द्वारा रक्षित अपनी खंडित और जीर्ण शीर्ण होती स्मृतियों को देखकर बहुत ही व्यथित हूं। परंतु मैं वृद्ध होने पर भी समय समय पर युवा हो जाता हूं, क्योंकि मुझे ही समय की मांग के अनुरूप धर्म और कर्म के उपदेश के लिए बार बार दर्शाया और बताया जाता रहा है। आज मैं हस्तिनापुर ही आप सभी को अपने गौरवशाली इतिहास, भीष्म की प्रतिज्ञा, अर्जुन का गांडीव, दुर्योधन की गदा, विदुर की नीति और श्री कृष्ण की गीता जी का उपदेश सिखाने आया हूं। मैं तुम्हें पुनः मेरे गौरव की याद दिलाने आया हूं। ए हस्तिनापुर के कुरुवंशियों, मुझे मेरे पुरातन वैभवशाली मंदिर, पवित्र जल स्रोत, प्राचीन प्रकृति और मेरी संस्कृति लौटा दो। मुझे मेरी प्राचीन स्मृतियां लौटा दो। मुझे मेरा प्राचीन लौटा दो। मुझे मेरा हस्तिनापुर लौटा दो। हस्तिनापुर लौटा दो। हस्तिनापुर लौटा दो।
मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्ती आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसा है मेरा बल, किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। मन में भयानक, इस मन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा अश्वत्थामा मारा गया। रख दिए थे द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल रास्ता युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर लिया था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मैं, मेरे पिता थे अपराजय। केवल अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर में बोले, न वह कुंजर मानव को पशु से पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंत बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी इस पिशाची गुफा में भटक गया। गुफा है पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुंह में शेष होता है गंदा कब वासी धूप, शेष हूँ अभी तक। आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिघली नरकाग्नि में भी उबलना पड़े, तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, जीवित रहूंगा मैं। वाणी हो सत्य उस धर्मराज की, मेरी पसली के नीचे तो पंजे उगाए मेरी ये पुतलियां, बिन दांतों के चीत खाए जिसे बस केवल वध ही अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आता है कोई अदब योद्धा, अकेला निरंथा, पीछे से झुका कर बैठ सकता। इन भूखे हाथों ने धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ दूंगा।